हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट बॉलीवुड चिट चैट में, जहां हम लाते हैं फिल्मी दुनिया की सबसे चटपटी और मसालेदार खबरें। मैं हूं आपकी दोस्त बबली और मैं हूँ प्रिंसी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने न सिर्फ एक्टिंग से बल्कि अपने बेबाक बयानों से भी बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तनुश्री दत्ता की। अरे प्रिंसी, तनुश्री तो वो नाम है जिसने 2005 में आशिक बनाया अपने से हर दिल को धड़काया था। इमरान हाशमी के साथ उनकी केमिस्ट्री ने तो स्क्रीन पर आग लगा दी थी, लेकिन आजकल वो सुर्खियों में है और अपने एक इमोशनल वीडियो की वजह से। क्या है ये पूरा मामला, बताना। हाँ बबली, ये वीडियो तो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। 22 जुलाई की रात तनुश्री ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने कहा, मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। मैं पिछले 4-5 साल से इस हरासमेंट से तंग आ चुकी हूँ। ओ माय गॉड, अपने ही घर में? ये तो शॉकिंग है। और वो इतनी परेशान थी कि उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया। लेकिन प्रिंसी, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये परेशानी किसकी वजह से है। बिल्कुल बबली, ये मिस्ट्री ही तनुश्री की कहानी को और मसालेदार बनाता है। उन्होंने कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करेंगी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी नौकरानियाँ चोरी करती है और कोई उनके दरवाजे पर अजीब अजीब आवाजें करता है। अरे ये तो किसी थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है। लेकिन प्रिंसी, तनुश्री ने अपने कैप्शन में मी टू हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। क्या इसका मतलब ये है कि ये मामला 2018 के उस बड़े खुलासे से जुड़ा हुआ है? सही पकड़ा बबली, तनुश्री तो वही एक्ट्रेस है जिन्होंने 2018 में मी टू मूवमेंट की नींव रखी थी। उन्होंने नाना पाटेकर पर फिल्म हॉन ओके प्लीज के सेट पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। उस वक्त तो बॉलीवुड में भूचाल आ गया था। हाँ, और उस केस ने कई और महिलाओं को अपनी कहानियां सामने लाने की हिम्मत दी थी। लेकिन प्रिंसी, उस केस का तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला और 2019 में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। फिर भी तनुश्री का कहना है कि उनकी परेशानियां 2018 से शुरू हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ वैसा ही हो रहा है जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, और ये भी दावा किया कि कोई बॉलीवुड माफिया उनके पीछे पड़ा है जो उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश कर रहा है। अरे ये तो बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन प्रिंसी, सोशल मीडिया पर तो तनुश्री को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। एक यूजर ने तो लिखा, नौटंकी बंद करो, अगर मुंबई में सेफ नहीं हो तो अमेरिका चली जाओ। और तनुश्री ने भी उस ट्रोलर को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने तो इस पोस्ट में नाना का नाम भी नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब वो कह रही हैं जो लोग बेवजह उनका नाम ले रहे हैं वही असली में गलत हैं। वाह, तनुश्री का ये बेबाक अंदाज तो कमाल है। लेकिन प्रिंसी, एक और ट्विस्ट है। तनुश्री का राखी सावंत के साथ भी पुराना विवाद रहा है। 2013 में तनुश्री ने राखी पर कई बड़े आरोप लगाए थे, जैसे कि राखी वर्बल सुपारी लेती है और बॉलीवुड में बुलीज के लिए काम करती है। हाँ, और राखी ने भी तनुश्री पर पलटवार किया था। उन पर लेस्बियन होने और रेव पार्टियों में ले जाने जैसे बेतुक आरोप लगाए थे। ये दोनों का झगड़ा तो किसी रियलिटी शो से कम नहीं था। बिल्कुल। लेकिन प्रिंसी, तनुश्री की जिंदगी में इतने ट्विस्ट और टर्न देखकर लगता है कि उनकी कहानी किसी बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं। एक तरफ वो मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इतने विवादों में घिरी रही हैं। सही कहा बबली, तनुश्री ने अपने करियर की शुरुआत में तो सबको दीवाना बना दिया था, लेकिन 2008 के बाद उनका करियर डगमगाने लगा। और अब ये नया वीडियो, कुछ लोग उनके साथ सहानुभूति जता रहे हैं तो कुछ इसे ड्रामा बता रहे हैं। हाँ, और उनके फैंस जमशेदपुर में भी उनके लिए सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि तनुश्री का जन्म वहीं हुआ था और 2018 में तो वहाँ नाना पाटेकर का पुतला तक फूका गया था। वाह, ये तो सच में फैन बेस है। लेकिन बबली, अब सवाल ये है कि क्या तनुश्री को इस बार इंसाफ मिलेगा या ये विवाद भी पहले की तरह सिर्फ सुर्खियों में बनकर खत्म हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा प्रिंसी। लेकिन एक बात तो साफ है, तनुश्री दत्ता की कहानी में ड्रामा, इमोशंस और ट्विस्ट की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या तनुश्री सचमुच परेशान है या ये सब लाइमलाइट पाने का तरीका है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बिल्कुल। और अगर आपको हमारा ये मसालेदार पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और बॉलीवुड मसाले के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, बॉलीवुड के इस मसाले को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।